हाय गाइस, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों को मेजरमेंट पढ़ाया था इससे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट को पूरा करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जब पैमाना बड़े से छोटे की तरफ जाता है तो गुणा होता है, और आज पढ़ेंगे जब पैमाना छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो भाग होता है। और इसके बाद हमारी अगली वीडियो में आएगा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, जिसपे हम लोग मेजरमेंट से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है हल करेंगे। तो चलिए आज अपनी वीडियो में देखते हैं मेजरमेंट का पूरा पार्ट। छोटे से बड़े की तरफ आज बढ़ते हैं, क्या होता है आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा पीछे तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या हमने पढ़ा था और आगे हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पैमाना हमारा होता है किलो। पैमाना होता है किलो, फिर उसके बाद आता है हेक्टो, उसके बाद आता है डेका, डेका के बाद आता है मीटर, लीटर और ग्राम। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि इसका 3 नाम होता है। जैसे जैसे ये नाम बदलते हैं सारे के पीछे जो है इनका नाम चेंज होता चला जाता है। और इसके बाद आता है डेसी, सेंटी, मिली। हमने पढ़ा किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। हम इतना पढ़े थे कि जब पैमाना बड़े से छोटे की तरफ जाता है तो सबसे बड़ा क्या होता है पैमाना में? बड़ा होता है किलो, छोटा क्या होता है? मिली। पैमाना में सबसे बड़ी वैल्यू होती है जो वो है किलो, और पैमाना में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है मिली। अगर हमने बताया था कि अगर इसके पीछे किलो के पीछे मीटर लगता है तो किलोमीटर हो जाएगा, अगर किलो के पीछे लीटर लगता है तो किलो लीटर हो जाएगा, अगर ग्राम लगता है तो किलोग्राम हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगर हमें मिली से सेंटी की तरफ जाना है, या इससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर, इसको हिंदी में लिख दिया जाए किलो ग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। तो हमने बताया था कि जब यहां से स्टार्टिंग करते, जहां से पैमाना पूछा जाता है और जिसके लिए पूछा जाता है वो होगा इकाई, ये मान लिया जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमें क्या मिल जाता है? 1000 ग्राम मिल जाता है। अगर हमें सीखना है 1 हेक्टोग्राम बराबर, 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है, अगर पूछा जाता है कितने सेंटीग्राम होता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हमारा हेक्टोग्राम से पूछा गया है तो किलोग्राम को हटा देंगे, ये इकाई हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या हो जाएगा? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कहा जाएगा 1 हेक्टोग्राम में होता है 10,000 सेंटीग्राम। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैमाना उल्टे की तरफ। हमने पढ़ा था बड़े से छोटे की तरफ, छोटे की तरफ तो होता है गुणा। लेकिन अब इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ, तो क्या होगा? भाग होगा। ठीक। भाग का अर्थ है बच्चों, जो पैमाना इकाई यहां से स्टार्ट होता था अब हमारा यहां से, जैसे पूछता है क्वेश्चन 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होगा? 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम
ग्राम होगा। देखिए बच्चों, पैमाना हमारा यहां से स्टार्ट हुआ और पूछा गया सेंटीग्राम के बारे में, तो हम जहां से पूछता है वो हो जाए इकाई। तो हमने बताया है कि जब पैमाना में छोटे से बड़े की तरफ पूछा जाए तो उस समय की क्या होगा, भाग की स्थिति होगी। किस तरह, इकाई दहाई, जहां इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे हम करेंगे। तो इसके नीचे क्या लग जाएगा, 1/, मतलब हर संख्या के ऊपर अंश में जो है 1 रहेगा और जिसके बारे में पूछता है उसमें बट्टा लग जाएगा। बट्टा लगने के बाद जो इसके बारे में पूछता है उसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे पूछा गया क्वेश्चन 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होता है, तो देखते हैं। यहां हमारा मिली क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा और उसके बाद सेंटी के बारे में पूछा है कि ये हो जाएगा दहाई, तो हो जाएगा हमारा 1/10। जब हम जानते हैं हमारे अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दशमलव में कैसे संख्याओं को बदलते हैं। आज देखिए, जब नीचे 1 जीरो होता है तो दशमलव 1 स्थान में लगता है। जब दो जीरो नीचे होता है तो दशमलव 2 स्थान में लगता है। जब नीचे 3 जीरो होता है दशमलव 3 स्थान में लगता है। नीचे 1 जीरो होने के कारण से 1 लिखने के बाद दशमलव 1 स्थान पर लिख देंगे तो हो जाएगा 0.1 सेंटीग्राम। ये हो गया। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। 1 सेंटीग्राम, 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होता है, डेकामीटर होता है। देखो बच्चों, हमारा पूछा पैमाना 1 सेंटीमीटर में कहां तक, डेकामीटर तक पूछा गया है। तो हम मिली को छोड़ देंगे, यहां से हो जाए इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो हमने कहा है जब लिखेंगे पैमाना को लिखेंगे तो 1/1000 लिखेंगे। कितना, 1/1000 लिखेंगे। तो अभी हमने बताया वीडियो में कि अगर नीचे 3 जीरो है तो 1 लिखने के बाद दशमलव 2 स्थान पर लगा देंगे, मतलब टोटल 3 स्थान पर हो जाएगा। ये हमारा पढ़ा जाएगा 0.001 डेकामीटर। हमें आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कोई और क्वेश्चन। अगर पूछा जाता है 1 डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। किलोमीटर के लिए बच्चों लिखें किलोमीटर। पूछा जाए यहां से, जब पूछा गया 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, पैमाना यहां से पूछा गया यहां तक, तब हो जाएगा उस स्थिति में ये और ये, इनको दोनों मिली और सेंटी दोनों को छोड़ दिया जाएगा। यहां से जहां से पैमाना पूछा जाता है उसको इकाई मान लिया जाएगा। इकाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, हजार और 10,000। तो हम लिखेंगे 1/10,000। लिखने के बाद हमने अभी बताया है कि दशमलव में बदलना बहुत ही आसान होता है। यदि नीचे 4 जीरो है तो दशमलव 4 स्थान पर लग जाएगा। तो लिखेंगे 1,000 दशमलव लगाकर 0 लिख देंगे, यहां हो जाएगा किलोमीटर। ये हो गया किलोमीटर। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहता है, अगर क्वेश्चन कहता है 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, ग्राम में बदलिए। देखिए बच्चों, अब तक हमने ये अपने वीडियो में पढ़ा, लेकिन अब क्वेश्चन में हम थोड़ा घुमाते हैं। अब तक हमने पढ़ा 1 किलो का, लेकिन अब पढ़ेंगे 5 किलो का। मतलब अब तक हमने 1-1 का पढ़ा है, लेकिन अब आगे देखते हैं 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, चाहे जितना दशमलव में भी लेंगे क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। 5 किलोग्राम का पूछा गया है और ग्राम तक, तो पैमाना सबसे बड़ा से छोटे की तरफ जा रहा है। पैमाना में किलो दिया गया है, ग्राम तक जाना है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। पैमाना बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, गुणा होगा। इकाई ये हो जाएगा, दहाई, सैकड़ा,
1000। तो 1000 का मतलब 5 में, ये 5 किलो का पूछा है, गुणा करेंगे कितने से, 1000 से गुणा कर दिया जाएगा। तो हम इसमें गुणा करते हैं 5 एकम 5 और 3 जीरो बढ़ा देंगे और पीछे लगा देंगे ग्राम। अगर पूछता है क्वेश्चन कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो 5000 ग्राम कह सकते हैं। ठीक है। अगर कहता है क्वेश्चन 12 हेक्टोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, कितने मिलीग्राम होंगे। तो बच्चों देखो, हेक्टो से पूछा गया है, कहां तक जा रहा है, मिलीग्राम तक जा रहा है। तो हमारा हेक्टो ये छोड़ देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। पैमाना बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है या छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। पैमाना हमारा इस समय बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो हेक्टो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम लिखेंगे कितना, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें जो है कितने का पूछा गया है, 12 का पूछा गया बच्चों। तो हो जाएगा 12 एकम 12, कितने, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिलीग्राम। ये हो गया। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर कभी दशमलव में क्वेश्चन पूछता है 6.5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। इस स्थिति में क्या करेंगे, पैमाना देखेंगे कि पैमाना किस तरफ से कहां पूछ रहा है। पैमाना बड़े से छोटे की तरफ पूछ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पैमाना पूछा किसका है, 6.5 का। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, जाएंगे कहां तक, मिली तक। इकाई हो जाएगा ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 में गुणा करेंगे, कितने का पूछा हुआ है, 6.5 का पूछा हुआ है। तो 6.5 एकम 6.5 मतलब 65 एकम 65 और 3 जीरो बढ़ा देंगे। इसके बाद दशमलव बच्चों एक स्थान पे था, तो दशमलव एक स्थान पर लगा देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, ये मिली था बच्चों, इरेज हो गया है। ये हो जाएगा 6500 मिलीमीटर। अब बताइए बच्चों, आसान हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो गुणा का था, इसके बाद भाग की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अगर लेते हैं, 4 मिलीलीटर में कितने हेक्टोलीटर होता है, हेक्टोलीटर होता है। तो बच्चों 4 मिलीलीटर के बारे में पूछा गया है, 4 मिलीलीटर दिया गया है, पूछा गया है हेक्टोलीटर के बारे में। तो उस स्थिति में मिली को हम मान लेंगे इकाई। मिली हमारा, मिली से पूछ रहा है कहां तक, हेक्टो तक। तो यहाँ पे हमारा जो पैमाना पूछा जा रहा है वो हमारा इकाई का काम करेगा। तो जब हम पैमाने में छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, भाग होगा। भाग होने की स्थिति में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जब कहता है मिली से इकाई, ये हो जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमने ये लिख लिया। उसके बाद बच्चों 1 का नाम पूछकर 4 का पूछा हुआ है, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। हो जाएगा 4 एकम 4/1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमने अपनी वीडियो में बताया अभी को कि यदि नीचे 5 जीरो है तो 0.5 स्थान पर लगा देंगे। तो 4 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 स्थान पर 1 2 3 4 5 यहां 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा हेक्टोलीटर। ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों। बच्चों देखते हैं, अगर कहता है क्वेश्चन 122 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो बच्चों सबसे पहला हमारा काम जो होता है, हम देखते हैं पैमाना छोटे से बड़े पूछा है या बड़े से छोटे पूछा है, उसको देखते हैं।
उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। तो पैमाना पूछा गया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर है, और पूछा किसके बारे में है, किलोमीटर, तो किलोमीटर यहाँ पर है। हम बताते हैं पैमाना सबसे बड़ा इधर होता है और छोटा इधर होता है। इधर से जब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब सेंटी से बढ़ते हैं किलो की तरफ, तब उस स्थिति में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो मिली को छोड़ देंगे, इकाई ये हो जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/1,00,000, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। उसके बाद हमारा एक का नाम पूछकर 122 सेंटीमीटर का पूछा है, इसमें 122 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 122 में जब एक का गुणा करेंगे 122 एकम 122 आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यही होगा बच्चों। यहाँ पे हमने अभी वीडियो में बताया कि यदि नीचे 5 जीरो तो 0.5 स्थान पर लग जाएगा। इसमें 3 संख्याएं लिख लेंगे, इसको 2, 3 हो गया, 4 और ये 5। यहाँ पे 0 लिख देंगे, इसको लिख देंगे किलोमीटर। हमें आशा है कि हमारी वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपके लिए ऐसी ढेर सारी वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।